हेलो प्यारे दर्शकों, मनुष्यों द्वारा बनाए गए शिव जी के मंदिरों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक विशेष मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, मान्यता है कि इसे पारलौकिक शक्तियों ने बनाया है। यह एलोरा का कैलाश मंदिर है जो कि औरंगाबाद में स्थित है। यह मंदिर अत्यंत विशाल और अद्भुत है। आपको जानकर हैरानी होगी दर्शकों कि इस मंदिर का निर्माण एक बड़े पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराशते हुए किया गया है, जो कि आज के युग में भी नामुमकिन सी बात लगती है। यही नहीं, मंदिर के निर्माण के समय को लेकर भी रहस्य अभी तक बरकरार है। तो आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का पूरा रहस्य और आखिर क्यों विज्ञान भी इस मंदिर की गुत्थियां नहीं सुलझा पा रहा है। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। दर्शकों, तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, बात है साल 1819 की। जी हाँ, जॉन स्मिथ नाम का एक ब्रिटिश आर्मी अफसर एक रोज शिकार के लिए निकला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से कुछ 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ियों पर मौजूद जंगल में उसे एक नदी दिखाई दी जिसे स्थानीय लोग वाघोरा बुलाते थे। इस नदी के किनारे घूमते हुए स्मिथ शिकार की तलाश कर रहा था जब नदी से ऊपर पहाड़ियों पर उसे एक गुफा का मुहाना दिखाई दिया। गुफा में बाघ हो सकता है, ये सोचकर स्मिथ गुफा के अंदर गया। रोशनी जलाकर जब उसने गुफा के अंदर देखा तो नजारा देखकर हैरान रह गया। ये थी एलोरा की गुफाएं। जी हाँ दर्शकों, स्मिथ ने इन गुफाओं की खोज नहीं की, लेकिन वो पहला यूरोपियन शख्स था जो इन गुफाओं तक पहुंचा। अजंता और एलोरा, ये दो नाम एक साथ लिए जाते हैं, लेकिन ये गुफाओं के दो अलग अलग समूह हैं जिन्हें लगभग 1500 साल पहले बनाया गया था। 1500 साल में इन गुफाओं के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो जानना अभी भी बाकी है। मसलन एलोरा की गुफाएं नंबर 16 में बना कैलाश मंदिर, एक चट्टान को काट कर बना ये मंदिर भारतीय वास्तुकला का ऐतिहासिक नमूना भी है और अचरज का कारण भी है। दर्शकों, कोई कहता है एलियन बना गए तो कोई कहता है इसके नीचे दिव्य अस्त्र छुपे हुए हैं। आखिर क्या है इस मंदिर की कहानी, कैसे बना, किसने बनाया और क्या है इससे जुड़े रहस्य। ऐसे कई सारे सवालात हैं जो हमारे दिमाग में गूंजते रहते हैं। तो प्यारे दर्शकों, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दर्शकों, भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने इतिहास और प्राचीन परंपराओं के साथ अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों की वास्तुकला कुछ ऐसी है कि आज भी नवीन तकनीकी और विज्ञान की सुविधाओं के बाद भी इस प्रकार की वास्तुकला को हकीकत में उतार पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा ही यह मंदिर महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद की एलोरा की गुफाएं हैं। यह मंदिर मात्र एक चट्टान को काट कर और तराश कर बनाया गया है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की, जिसे बनाने में मात्र 18 वर्षों का समय लगा। लेकिन जिस तरीके से यह मंदिर बना है, ऐसे में अनुमान यह लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 100 से 150 सालों का समय लगना चाहिए। प्यारे दर्शकों, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से सन 773 के दौरान कराया गया। मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेंगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा।
ऐसे में व्रत रख पाना मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भी भाप बना सकता है। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया। भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही इस मंदिर का निर्माण किया गया। 276 फुट लंबा और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। जी हाँ दर्शकों, मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया है, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया। जी हाँ दर्शकों, आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं, कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां भी मौजूद हैं। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को भीतर तथा बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है और यह मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर ही टिका हुआ है। इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा वह इसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में असफल रहा। मंदिर की दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिनके बारे में आज तक कोई कुछ भी नहीं समझ पाया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासन काल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य शुरू कराया गया, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध को बंद करना पड़ा। इसके अलावा गुफाओं को भी बंद कर दिया गया, जो आज भी बंद ही है। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में उपयोग किए गए अन्य उपकरण हैं, जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। कैलाश मंदिर जितनी रहस्यमयी है उतनी ही रहस्यमयी इसे बनाने की कला भी है। इस मंदिर में किसी भी तरह के ईंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसे बनाने में केवल 18 साल लगे थे, जबकि पुरातत्व विज्ञानियों की माने तो 4 लाख टन पत्थर को काट कर किए गए इस मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव ही नहीं है। उनकी माने तो अगर 7,000 मजदूर 150 वर्ष तक दिन रात काम करें तो ही इस मंदिर का निर्माण हो सकता है, जो कि नामुमकिन सी बात लगती है। ऐसे में इस मंदिर का निर्माण मनुष्यों द्वारा तो इतने कम समय में संभव ही नहीं है। दर्शकों, मंदिर को लेकर जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण राष्ट्रकूल के राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। कहा जाता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए। तमाम इलाज के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। तब रानी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की और वह राजा को स्वस्थ हो गए। उनके स्वस्थ होते ही वह मंदिर का निर्माण करवाएंगे और मंदिर का शिखर देखने तक व्रत रखेंगे, ऐसा प्रण किया, जैसा कि हमने आपको अभी भी बताया। ऐसे में इतने वर्षों तक व्रत रखना पाना संभव नहीं था। तब रानी ने भोलेनाथ से मदद मांगी। मान्यता है कि तब उन्हें भूमि अस्त्र मिला, जो कि पत्थर को भी भाप बना सकता था। इसी अस्त्र का उपयोग कर यह मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के नीचे गुफा में रख दिया गया है इस अस्त्र को। दुनिया भर के विज्ञानी भी यह मानते हैं कि इतने कम समय में पारलौकिक शक्तियों द्वारा ही ऐसे मंदिर का निर्माण संभव है, अन्यथा आज के समय में भी ऐसा मंदिर इतने कम समय में और एक पत्थर को ऊपर से नीचे तराश कर बनाना असंभव है। जी हाँ दर्शकों, मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि मंदिर पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। मंदिर में 100 से ज्यादा पैनल हैं। इनके ऊपर भगवान विष्णु के कई रूप और महाभारत के दृश्य भी चित्रित किया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर अलग ही तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया है। इनके बारे में आज तक कोई कुछ भी समझ नहीं पाया है। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान
अंग्रेजों ने मंदिर के नीचे गुफाओं पर शोध कार्य शुरू किया था, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध कार्य बंद करना पड़ा। जी हाँ दर्शकों, पुरातत्वविदों का मानना है कि इन गुफाओं के आगे भी दूसरी दुनिया हो सकती है, जहां से यह रेडियो एक्टिव किरणें आती है, क्योंकि यह किरणें गुफाओं में किसी एक स्रोत से ही आती है। हालांकि जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, पुरातत्वविद यह अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 100 से 150 वर्षों का समय लगना चाहिए, लेकिन मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्षों में हुआ। यही कारण है कि मंदिर के निर्माण में दैवीय सहायता की भी संभावना जताई जाती है। मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात यह है कि यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में न तो कोई पुजारी है और न ही यहाँ किसी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। तो एक कितनी रहस्य से भरी हुई है यह मंदिर। कैलाश मंदिर औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा औरंगाबाद ही है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुपति, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रेल मार्ग से हैदराबाद, दिल्ली, नासिक, पूना और नांदेड़ जैसे शहरों से भी औरंगाबाद पहुंचा जा सकता है। कैलाश मंदिर से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। महाराष्ट्र की सार्वजनिक परिवहन सेवा की बसों के माध्यम से राज्य के लगभग सभी बड़े शहरों से औरंगाबाद पहुंचने के लिए बस सेवा उपलब्ध है। पुणे से मंदिर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। इसके अलावा मुंबई से कैलाश मंदिर लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्यारे दर्शकों, तो आज हमने आपको बताया एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जो एक पहाड़ को तराश कर एक मंदिर का निर्माण किया गया है, और जहां ना कोई पुजारी है, ना कोई पंडित है, और ना ही वहां पूजा की कोई व्यवस्था है। तो प्यारे दर्शकों, आशा करते हैं कि आप वहां घूमना जरूर जाएं, क्योंकि आपको वहां जाकर बहुत ही अच्छा लगेगा। इतनी रहस्यमय मंदिर जो कि शिव जी को समर्पित है। प्यारे दर्शकों, आज की हमारी यह रहस्यमय जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका फीडबैक हमारे लिए काफी मायने रखता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। तो प्यारे दर्शकों, अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दर्शकों, हम आपके लिए काफी रिसर्च करके एक वीडियो लेकर आते हैं जो आपको फ्री में प्रोवाइड होती है, लेकिन उसके बदले में आपका लाइक करना, आपका सपोर्ट करना, आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, यही चीज हमें मोटिवेट करता है, जिससे हम आपके लिए लगातार वीडियोस लाते रहें। प्यारे दर्शकों, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।